हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो सबसे पहले आप सब मुझे ये बताइए कि आप सभी का पेपर कैसा रहा। केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बहुत इजी था ना आप सभी के एग्जाम में, है ना। तो आप लोग आंसर की अपने अपने मैच कर लीजिए। आज हम सिर्फ अभी सेट जी मेरे पास है, तो हम सेट जी का उसके अकॉर्डिंग हम आप सभी को आंसर की मैच करवा रहे हैं। तो प्लीज़ मैच कर लीजिएगा आंसर की, और अपना अपना जैसा जो भी आंसर की हो, सेट ए हो बी हो, जो भी आंसर की हो, प्लीज़ अपने क्वेश्चंस पे मार्क करके उसके बाद फिर ये कंफर्म कर ले कि हाँ आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। बस ये सेटिस्फैक्शंस के लिए ये सारे आंसर की मैच करी जाती है, लेकिन फाइनल आंसर की तो बोर्ड की तरफ से आएंगे ना, तो वो बाद में मिलेगी ना, वो बाद में आप लोग देखोगे। लेकिन फिर भी संतुष्टि के लिए अभी आप अपने आंसर्स की को मैच कर लीजिए। इससे ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो रहा है तो इट्स ओके, ठीक है। ये फाइनल आंसर की नहीं है, फाइनल आंसर की जब आएगा तब आप सभी को कंफर्म होना है, ओके। और उसके बाद फिर मैं आप सभी को अभी आंसर की बता देती हूँ। आई होप सो कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो फर्स्ट ऑर्डर की होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की, वो किस पे डिपेंडेंट होती है? तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज रिएक्शन ऑर्डर यहाँ पर बताना है आप सभी को। इसका रिएक्शन ऑर्डर हो जाएगा 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। थर्ड नंबर क्वेश्चन है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस। जितने भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के, वो लाई करते हैं 2 से 3 के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है कि जो भी पावर दिया गया है उसको जोड़ दीजिए। तो ए के ऊपर पावर 1 है, बी के ऊपर पावर n है, तो 1 + n या फिर n+1 कहें तो वो भी बराबर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज द लीस्ट इफेक्टिव इन कॉजिंग कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा केबीआर को एक प्रमोटर की तरह यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट में, कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है इमल्सिफायर इनमें से कौन सा है? इमल्सिफायर होता है जो झाग बनाता है, तो इसमें से झाग कौन बनाता है? इसमें से झाग सोप बनाता है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हार्वर्ड प्रोसेस में कैटलिस्ट के रूप में कौन सा यूज किया जाता है? तो Fe+MO यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सही जा रहा है आप सभी का। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है CH3CHO। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला है विनेगर क्या कंटेन करता है? तो कम से कम 6 से 10% तक एसिटिक एसिड को कंटेन करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, IUPAC नेम यहाँ पर बताना है आप सभी को। इसका IUPAC नेम होगा इथाइल इथेनोएट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, जनरल फार्मूला बताना है अमीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? अमीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+3n, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा हिंसवर्ज रिएजेंट है? हिंसवर्ज रिएजेंट इनमें से है बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में इसमें बताना है कि ये कौन सा अमीन है। 13 नंबर में इसमें जो है ये प्राइमरी अमीन है, ठीक है। NH2 जो है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, ये प्राइमरी अमीन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ फैट और ऑयल्स का सोर्स इसमें से कौन सा है? तो फैट और ऑयल का सोर्स यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि मिल्क बटर चीज़ ये सारे ही हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है,
नंबर ऑफ एटम, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? बीसीसी में हम बता चुके थे, एक लिस्ट आप सभी को दे चुके थे। तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि एमॉर्फस सॉलिड इनमें से कौन सा है? तो ग्लास है एमॉर्फस सॉलिड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्रेविस लैटिस आर पॉसिबल इन क्रिस्टल, क्रिस्टल्स कितने होते हैं? 7, ब्रेविस लैटिस उसमें 14 होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। 18 नंबर क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी से। अब बीसीसी में आप सभी को यहाँ पर फ्री स्पेस बताना है। 68% होता है वॉइड, ठीक है, और 100 माइनस 68 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 और 3, यानी कि 32% जो हो जाएगा वो यहाँ पर फ्री स्पेस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट, इलेक्ट्रोलिसिस में ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है? ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और रिडक्शन जो होता है वो कैथोड पे होता है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू लिबरेट 32 ग्राम बोला गया है, यहाँ पर 32 ग्राम बोला गया है। ऑक्सीजन की O8 ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होती है? एटॉमिक नंबर 8 होती है। मास नंबर कितना होता है? 16 ग्राम, और 1 फराड बराबर होता है जो भी मास नंबर रहता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर 16 गुना 2 किया गया, यानी कि O2 का बात बताया गया, तो यहाँ पर 2 मास है, यानी कि 2 फराड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सभी का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, रस्ट क्या है? रस्ट जो है वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से आप सभी को बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पर बताना है हाइपोफॉस्फोरस एसिड का। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले ये बताइए। तो उसका फार्मूला होता है H3PO2। ठीक है, जिसमें कि आपको चुनना है कि 3 H हो और 1 P हो और 2 O2 हो। तो हम यहाँ पर साइड पे पहले लिख देते हैं H3PO2। ठीक है, चुनिए, 3 H है, 1 2 3, हाँ है, P 1 है, हाँ, O2 1 2 है इसमें। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट लग रहा है। बाकी इस सब में चुनिए, तो इसमें ऑक्सीजन 3 दिख रहा है, तो ये गलत हो गया। इसमें ऑक्सीजन तो बहुत सारा है, ये भी गलत है। इसमें भी ऑक्सीजन बहुत सारा है, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23rd नंबर क्वेश्चन। 23rd नंबर क्वेश्चन है, अमीनो कैन बी ड्राइड बाय। अमीनो जो है वो CaO से ड्राइड होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इनमें से कौन सा? NH3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला 25 है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। SO3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। क्या होता है? sp2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, मैक्सिमम कोवैलेंसी बताना है नाइट्रोजन का। मतलब कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बना सकता है मैक्सिमम, बॉन्डिंग इसकी बतानी है। तो इसकी मैक्सिमम बॉन्डिंग 4 होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा गया, तो 2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सभी का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट अबेंडेंट नोबल गैस एटमॉस्फेयर में कौन सी पाई जाती है? बहुत ज्यादा मात्रा में आर्गन पाया जाता है, नोबल गैस है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, वाटर सॉल्युबल विटामिन इज। वाटर सॉल्युबल विटामिन इनमें से कौन सा है? तो विटामिन सी और विटामिन बी होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, प्यूरिन बेस्ड प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है? तो ग्वानिन होता है, प्यूरिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में प्रोडक्ट क्या बनता है? एडिशन पॉलीमराइजेशन में पीवीसी प्रोडक्ट बनता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इनमें से कौन सा है? तो बेकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 33 है, द मेडिसिन विच लोअर फीवर। फीवर को जो लो कर देता है उसको हम लोग एंटीपायरेटिक बोलते हैं, एंटीपायरेटिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हम तो यही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है वो केमिस्ट्री के ईजी है,
केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स बहुत ईजी हैं और ऑब्जेक्टिव्स में ऑर्गेनिक से बहुत ही कम पूछा गया है, ज़्यादातर फिजिकल और इनऑर्गेनिक से है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। लेकिन वही शॉर्ट क्वेश्चंस हो तो या लॉन्ग हो तो इसमें लॉन्ग में भी ज़्यादा नहीं है ऑर्गेनिक से, शॉर्ट में है कुछ कुछ। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसेक्राइड, इनमें से कौन सा जो है वो डाइसेक्राइड है। तो डाइसेक्राइड जो है वो सुक्रोज है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, अल्कली सॉल्ट ऑफ पाल्मिटिक एसिड इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं हम सब, इसको बोलते हैं हम लोग एशोप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप सभी को बताना है, क्या बताना है, हाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताना है, ईएमएफ ऑफ द सेल बताना है। ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकलेगा, आप सभी को हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, सॉल्यूशन साइड में स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 0.32 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, बहुत बार बता चुके हैं, ओम कूलम 1/ओम कूलम, यानी कि ओम इनवर्स कूलम इनवर्स, सेंटीमीटर सेंटीमीटर इनवर्स है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, विच अमोंग ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या देखना पड़ता है, वाटर फैक्टर, जिसकी भी वाटर फैक्टर ज़्यादा होगी वो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर दिखाएगा। तो इसकी वाटर फैक्टर 1 होती है, इसकी भी वाटर फैक्टर 1 है, इसकी कितनी वाटर फैक्टर 2, इसकी वाटर फैक्टर 3 है क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं और इसके 2 मॉलिक्यूल्स, इसके 3 मॉलिक्यूल, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सभी का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी कॉलिगेटिव है, ये भी है, ये भी है, लेकिन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर। एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर इनमें से कौन सा शो करेगा, एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर इनमें से शो करने वाला है कॉमन साल्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन जो सॉल्यूशन शो करता है रॉल्स लॉ के मुताबिक, वो सब सॉल्यूशन जो होते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव इक्वल। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के पास क्या इक्वल होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज अ, क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म इज अ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव से, क्यों, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, हेलोजन है क्लोरीन, उसके साथ 3 क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसलिए ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, जनरल फार्मूला बताना है यहाँ पर, जनरल ग्रुप बताना है यहाँ पर अल्कोहल का। अल्कोहल का जनरल ग्रुप होता है, देखिए जनरल फार्मूला ही अल्कोहल का क्या होता है, CnH2n+1, ठीक है, और प्लस OH होता है। ठीक, तो अगर हम कार्बन को 1 मान लें तो C1 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन को भी 1 मान लें तो H, यानी कि 2 और 1 3 हो जाएगा, C1H3OH। तो यहाँ पर OH रहना जरूरी है, 1 कार्बन रहना जरूरी और 3 हाइड्रोजन लगना जरूरी है। तो एक आपको OH दिख रहा है, 1 कार्बन दिख रहा है, ठीक है, वेल गुड। उसके बाद फिर 3 इसमें डंडी लगी हुई है, यानी कि हाइड्रोजन के लिए खुला हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 44 का ए। 45 नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका दिया गया, आइसोमेरिक एल्कोहल यहाँ पर कितना होगा, इसका आइसोमेरिक एल्कोहल 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर है, मिथाइल एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन करने पर क्या हमें देगा, इसके साथ जब ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो क्या हमें देगा, इसके साथ जब ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो हमें देगा CH3COOH, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, डाईइथाइल ईथर फाइंड्स इट्स यूज इन मेडिसिन एज। डाईइथाइल ईथर जो है वो किस चीज़ के, मेडिसिन में किस चीज़ का यूज़ होता है इसमें, तो मेडिसिन में ये एनेस्थीसिया के लिए, एनेस्थेटिक के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है 48 नंबर क्वेश्चन, द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज। कार्बोनिल कंपाउंड का जनरल फार्मूला क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का जनरल फार्मूला होता है CnH2nO। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है,
एट रूम टेम्परेचर फॉर्म एल्डिहाइड इज, रूम टेम्परेचर पे फॉर्म एल्डिहाइड जो होता है वो गैस होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्जॉर्प्शन फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। देखिए, एक लेयर बनाता है केमिकल एड्जॉर्प्शन, लेकिन मल्टीपल बनाएगा तो वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है 51 नंबर, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर। जब ओर में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग गैंग कहते हैं। ठीक है, गंगू गंगू कह सकते हैं, वो गैंग। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ। मेटल ऑक्साइड किसके साथ कंडक्ट होता है जब हम स्मेल्टिंग का उपयोग करते हैं? तो मेटल ऑक्साइड कार्बन के साथ कंडक्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, देखिए एलयू जो है वो कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट है, मतलब कि कौन से पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में आता है, ये लाई करता है? तो ये लेंथेनाइड एलिमेंट्स है। ठीक है, लेंथेनाइड एलिमेंट्स में कंडक्ट करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 54 है, एलिमेंट ऑफ विच एटॉमिक नंबर 3D सीरीज। जो एलिमेंट होते हैं, जो भी 3D ट्रांजिशन के सीरीज होते हैं, उसमें कितने से कितने एलिमेंट तक होते हैं? तो 21 से लेकर 30 एलिमेंट तक होता है ना, जैसा कि हम सब जानते हो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हम आप सभी को पहले से ही बोलते थे कि 30 नंबर तक एटलीस्ट आप लोग याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 55 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल रिप्रेजेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज कॉल्ड। इस इक्वेशन को क्या कहेंगे हम लोग? इस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे वैन आर्कल प्रोसेस। ठीक है, वैन आर्कल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस से कौन सा एलिमेंट जो है वो नहीं निकले जाएंगे? तो आयरन हो जाएगा। Fe। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक। इनमें से कौन सा जो है वो पैरामैग्नेटिक है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे O2 पे +2 होता है ना, आई थिंक +2 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, +2 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज डाईमैग्नेटिक। इनमें से कौन सा जो है वो डाईमैग्नेटिक है? तो Sc+3, ये हम अपने ऑब्जेक्टिव्स में भी आप सभी को बहुत बार करवा चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सभी का सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब Sc आएगा, Sc का एटॉमिक नंबर होता है 21, और 21 में 3 घटा देंगे 18, और 18 जो होता है वो नॉवेल गैसेज होता है, और नॉवेल गैसेज, ऑल नॉवेल गैसेज आर डाईमैग्नेटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है जेड की। ठीक है, जेड जो है एक्सेप्शनल है, तो ये कॉपर है, सॉरी कॉपर का कॉपर जो होता है वो एक्सेप्शनल होता है, और एक्सेप्शनल में आप सभी में से 3D 9 4s बाय द रूल आप लोग ये निकाले होंगे, लेकिन ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर 9 है। 4s जो होता है वो 1 में भी ठीक है और 4s 2 में भी ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 3D 9 में एक बच रहा है पूरा कंप्लीट होने के लिए, इसमें ये चलाएगा इससे निकल कर, तो यहाँ पर 3D 10 4s 1 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनाइड एलिमेंट्स का यहाँ पर आप सभी को बताना है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनाइड का यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेंथेनाइड में आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, N-2 F1 से लेके 14 तक, N-1 S2 P6 D0 से लेके 1 तक, NS2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी कलर्ड। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो कलर्ड है? तो कलर्ड है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आप सभी को ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। 62 नंबर क्वेश्चन, 62 में K4 है, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। Fe का ऑक्सीडेशन यहाँ पर +2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है 63 नंबर क्वेश्चन, द इफेक्टिव EAN नंबर बताना है, इसमें EAN नंबर कितना होगा? ठीक है, इस आयन कॉम्प्लेक्स आयन का EAN नंबर कितना होगा? इसका हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 27, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, 63
3 का। 64 पे चलते हैं। द स्ट्रक्चर, ये किस तरह का स्ट्रक्चर शो करेगा? ये स्क्वायर प्लानर है, क्योंकि यहाँ पर 4 आप सभी को दिख रहा है, तो ये स्क्वायर प्लानर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 65 नंबर क्वेश्चन। इसका आयु पैक नेम बताना है। इसका आयु पैक नेम बताना है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो 3 तो होगा ही, तो ये वाला तो नहीं होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर उसके हिसाब से हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आप सभी का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्राई भी लगा हुआ है कोबाल्ट में, मतलब कि यहाँ पर ट्राई भी लगा दिया गया और ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो कर दिया गया है, तो ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को 65 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन सा लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा? NH3 नहीं शो करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH इज कॉल्ड। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम लोग कार्बेल अमीन रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोरल। इनमें से कौन सा जो है वो क्लोरल है? इनमें से कौन सा क्लोरल है? तो यहाँ पर CCl3 हो जाएगा, डॉट CHO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा जो है वो जिसके पास जीरो डायपोल मोमेंट है? तो जीरो डायपोल मोमेंट CCl4 के पास है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक भी, सारे इसके जो बॉन्ड है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड है, ठीक है, और क्लोरीन के पास भी 4 है यहाँ पर, क्योंकि 4 क्लोरीन दिया गया है, तो सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिए हैं, इसीलिए यहाँ पर जीरो डायपोल मोमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, इसका आयु पैक नेम बताना है। इसका आयु पैक नेम है 2-chloro-3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, क्योंकि 2 पर क्लोरो लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि देखो आप लोग, इसका नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा जोड़ना है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर 2 पर क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, इसीलिए 2 पर क्लोरीन से हम लोग पहचान गए कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो आई होप कि आपको ये 70 जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी आपके परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं, उसके आप सभी ने आंसर की मैच कर लिए होंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं एक भी आंसर गलत नहीं बताई होंगी, लेकिन अगर कहीं पे गलत होगा तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। जल्दी जल्दी के चक्कर में हो भी सकता है कि गलत, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सभी में से जिनके भी 35 में 35 सही हुए हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप दे दीजिएगा। और कल सभी का जो भी साइंस के स्टूडेंट है उनका लास्ट एग्जामिनेशन होने वाले हैं हिंदी का, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशंस। एंड नेक्स्ट एग्जामिनेशन के बाद तो आप सब खुश होने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर ख़त्म हो जाने वाला है। ऐसा लगेगा फील वाओ, है ना। तो प्लीज़ आप सब पढ़ाई करते रहिए, हिंदी का अच्छे से पढ़ लीजिए। लास्ट एग्जाम है, बस लास्ट एग्जाम तक अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय चैंपियंस।